हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ और लाखों में एक टेस्ट सीरीज के मैथ टेस्ट नंबर 51 है। ये आरआरबी ग्रुप डी 28 सितंबर 2018 में पूछे गए शिफ्ट 2 का पेपर है। ये चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। उससे पहले आप जो सेशंस देख रहे हो, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। फ्री में मत देखा कीजिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 20 ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। 20 माइनस ये एक सिंप्लीफिकेशन पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। आपको एक लग रहा है इतना सारा पार्ट देने का कारण क्या, ताकि आप पजल हो जाओ। इसका सीक्वेंस क्या होता है सर? वी वी ओ डी एम एस होता है सर, वॉड मास होता है, ठीक है। तो वी वी ओ डी एम एस अगर होता है तो हम लोगों को क्या करना है, ब्रैकेट पहले करना है, ठीक है। यहाँ पे विनक्यूलम नहीं है कहीं पे भी, ब्रैकेट करेंगे तो -27 प्लस 13 कितना होता है सर? सर -14। यहाँ तक हो गया 56 डिवाइडेड बाई -14 मतलब कितना होता है सर? 14 4 56 होता है तो -4 हो गया, यहाँ तक हो गया ख़त्म। इसमें अगर हम लोग चेक करें तो 5 चौके कितना होता है सर? -20 और इधर माइनस माइनस प्लस 6 मतलब -14, ठीक है। डिवाइडेड बाई, किसी से डिवाइडेड बाई दिया हुआ है तो किससे डिवाइडेड बाई दिया हुआ है? 25 और 8, 8 5 13 तो 8 होता है। तो 20 + 8 मतलब 28। तो 28 डिवाइडेड बाई -14 मतलब -2। तो -2 -4 कितना हो जाएगा सर? -6 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। मैंने क्या किया, आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, एकदम लास्ट से स्टार्ट किया। कभी कभी कोई सिंप्लीफिकेशन पहले से स्टार्ट करते करते जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, उनके लिए भी सही है। मैं क्या करता हूँ, या फिर मैं आपको क्या कहता हूँ कि आप लास्ट से करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको ऐसा हो जाए फिर दिक्कत ना आए, ठीक है। मैं जितने भी स्टूडेंट को रिकमेंड कर चुका हूँ, लास्ट से कीजिए। ये सिंप्लीफिकेशन बहुत जल्द होता है और बहुत अच्छी तरीके से होते होते जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If √45 plus √20 equals to 11.180, find the value of √180 plus 4√5। तो ये क्या बोला गया है सर? √45 को हम लोग अगर निकाल सकते हो तो 3√5 लिख सकते हैं, हाँ सर। 3 3 9 9 5 45 प्लस √20 को लिख सकते हैं 2√5, हाँ। तो यहाँ से 5√5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर? 11.180। तो 180 से √5 को निकालते हैं तो √अंडर 5 छके 5 3 15 16 से 5 छके 30 तो 36 × 5, ठीक है, प्लस 4√5 था। तो यहाँ से 36 को लिख सकते हैं 6√5 प्लस 4√5। तो यहाँ से कितना आ गया सर? आपका आ गया 10√5। अगर 10√5 भी है, ठीक है, तो यहाँ पे 5√5 का वैल्यू दिया हुआ था। 10√5 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 22.36 होता है सर, सही से बोला करो, हाँ सर 22.36। पॉइंट के बाद कोई भी अगर नंबर को एक साथ बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। जो कोई भी टीचर बोल रहा है, आप ये चीज़ समझ लेना, पॉइंट के बाद जो नंबर होता है 1 2 3 4 इसको सेपरेट तरीके से आपको प्रोनाउंसिएट करना चाहिए। ये एक नॉर्मल सीक्वेंस होता है, ये फॉर ऑल द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स इनको करना चाहिए, नहीं तो उनको आता नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एलसीएम ऑफ 60 एंड 54। 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 6 × 5 × कितना होता है? 6 × 10 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है सर? 9 × 6, 9 × 6 54 का 2 फैक्टर, तो कितना हो जाएगा? 6 × 10 × 9 एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? इसको ना, अगर ये डेटा ऐसा ना ही दिया हुआ रहता, 540 भी दिया रहता, तब भी हम लोग जल्द से जल्द कर पाते। 60 पकड़ लेते, और 60 में क्या घाटा था सर? 9 का घाटा था, तो 9 से करेंगे तो 9 चौके 54 540 होता, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Based on the following table, what is the average number of the screws manufactured in the unit over the 6 months? सर मैंने आपको उस दिन जो बताया थे वो चार्ट आपको कैसे करना चाहिए, एवरेज। सर यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा 250 है, तो 250 को ही एवरेज हम लोग पकड़ लेते हैं। तो डेविएशन कितना हो रहा है, मतलब एवरेज से डेविएशन कितना होता है सर? 250 ही पकड़े थे एवरेज, तो 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। तो 300 कितना है सर? ज़्यादा है, +50, ठीक है। और 200 कितना है सर? माइनस घटा है सर, -50, ठीक है। इन दोनों क्या हो गया सर? बैलेंस हो गया। तो बैलेंस हो गया तो कितना आ गया सर? 0 आ गया, मतलब 250 इज द एवरेज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या किया मैंने, इसमें क्या हो रहा है सर? 300, 250 में 50 ऐड करना चाहिए था। हमने क्या पकड़ लिया कि मीन एवरेज पकड़ लिया 250। तो 250 से कितना कम, कितना ज़्यादा है सर? 50 ज़्यादा है। 250 से 200 कितना कम है? 50 कम है। तो सबको जोड़ते हैं, अगर जोड़ के कोई वैल्यू आता, सपोज 100 आता, कितना डेटा था? 1 2 3 4 5 6, अब सपोज 120 आता, ठीक है। तो 6 मतलब +120 आता है, तो 6 मतलब 6 दूना 12, तो +20 करना पड़ता मीन के साथ, तब जाके क्या होता? 250 के साथ +20 मतलब 270 हो जाता, ठीक है सर। आपको समझ में आ गया?
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसमें लगभग मैंने गलती भी बोल सकते हो, सही तरीके से भी बोल सकते हो, रीजनिंग का भी क्वेश्चन उठा लिया, जिसके कारण से 30 के ऊपर क्वेश्चन है, इसीलिए फास्ट हम लोग करने की कोशिश करते हैं। 0.6 को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, 0.6 अपॉन 10 हो जाएगा, तो 2 तिया 6, 2 5 10, तो 3/5 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पे है सर? कहीं पे तो नहीं है, तो 0.6, 2 तिया 6, 2 5 10, तो कन्वर्ट 0.6 इंटू ए फ्रैक्शन कितना हो जाएगा सर? सर ये यहाँ पे कहीं पे नहीं है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है सर, 3/5 इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ हो सकता था, मैंने गलत यहाँ पे क्वेश्चन भी गलत पिक हो सकता था कि उसके ऊपर बार हो सकता था, तो 2/3 उसके ऊपर पॉइंट अगर रहेगा, ठीक है, तो इसका मतलब है रिकरिंग डेसिमल है, तो 2/3 को देखो क्या होता है सर, 3 चौके 18, 3 चौके 18, 3 चौके 18, 3 चौके 18, तो 2/3 हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, लेकिन अगर खाली 0.6 दिया हुआ था, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो 0.6 के ऊपर रिकरिंग डेसिमल था, तो जिसके कारण से 2/3 इज द करेक्ट आंसर। इसको करने का तरीका क्या होता है सर? पॉइंट के बाद जितना डेटा है उसको लिखो, उसके पहले कुछ डेटा है, नहीं कुछ डेटा नहीं है, नहीं तो माइनस होता, अपॉन जितने के ऊपर उसका रिकरिंग है उतना 9 लिख दो, तो 2 3 2 6, 3 तिया 9, 2/3 इज द रिकरिंग डेसिमल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द मीन ऑफ 8 स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ए ग्रुप इज 17। 8 जने का मीन है 17, वाइल द मीन ऑफ ऑल, सबका मीन है, सबका मीन पकड़ लेते हैं 20 दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 20। द मीन ऑफ द नंबर्स लिविंग द स्मॉलेस्ट, इन 8 को छोड़ के, तो x-8 जने का कितना मीन दिया हुआ है? 22 दिया हुआ है। तो समझो मेरी बात को, x-8 का 22 इंटू करते हैं, प्लस 8 इंटू 17 करते हैं, तो कितना आ जाएगा? x इंटू 20, तो 20x, यहाँ पे 22x है, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। इधर कितना होगा सर? 8 इंटू 17, 8 इंटू 17 प्लस में माइनस में, और इधर हो जाएगा 8 इंटू 22 प्लस में, तो यहाँ से 8 इंटू कितना हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। कॉमन ले लेते हैं, 17 5 22, 7 5 12, तो 8 5 40 अपन 2, x इक्वल्स टू 20, तो 20 जने का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ग्रुप में टोटल 20 जने था। ठीक है, और एक भी तरीका था, कैसे तरीका सर? 8 जने का मीन कितना दिया हुआ है सर? 17, ओरिजिनल मीन कितना है? 20, तो कितना घटा हुआ सर? 3 घटा हुआ, तो 8 3 24, ठीक है, 24 घट रहा है, और यहाँ पे 22 है किसी का मीन, तो कितना बढ़ रहा है? एक का 2 बढ़ रहा है, तो ये 24 को हमें न्यूट्रल करना है। कितना जने का होगा सर? 12 जन मिल के ये न्यूट्रल कर देगा, 12 दूना 24। ठीक है, अब पहले 8 जने था, अभी 12 जन हो गया, 20 आ गया आंसर। समझे मेरी बात को? ये नॉर्मल प्रोसेस तो ठीक है, हम लोग एक से तो कर ही लेते हैं, अब नॉर्मली से थोड़ा सा डाइवर्ट होकर सोचो, समझो मेरी बात को। टोटल का मीन कितना दिया हुआ है सर? आपको 20 दिया हुआ है, 8 जने का दिया हुआ है 17, अच्छा, और 22 किसका दिया हुआ है? नहीं पता है कितना जने का। देखो यहाँ से यहाँ आने में कितना घट रहा है सर? 3 घट रहा है। कितना जने का? 8 जने का, 3 8 24 घट रहा है, तो यहाँ पे डेविएट नहीं होना चाहिए, तो 0 आना चाहिए था, तो प्लस 24 होना था। यहाँ पे मीन से कितना बढ़ा है सर? +2 बढ़ा है। कितना जने का प्लस 24 होने में कितना जन लेना पड़ेगा? तो 12 जन ले लेंगे, तो सबका 2 2 करके बढ़ जाएगा, तो 24 बढ़ जाएगा, तो 12 जन यहाँ पे आ गया, 8 जन पहले यहाँ पे था, तो 20 हो गया आंसर टोटल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये देखने में बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन है, इतना सारा शरीर लेके आ गया, लेकिन उसमें जान ही नहीं है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखो, ए ज्वेलर मेड ए पीस ऑफ यूनिकली डिजाइन डायमंड नेकलेस एंड द सेलिंग प्राइस वॉज फिक्स्ड एज 10 लाख। मतलब 10 लाख में एक नेकलेस का प्राइस रखा गया, जिसमें से रॉ मटेरियल में उनको खर्चा हुआ था 3 लाख एंड लेबर में उनका खर्चा हुआ था 2 लाख। 20% ऑफ द रॉ मटेरियल कॉस्ट वॉज गोल्ड। मतलब गोल्ड 20% का रॉ मटेरियल हो जाएगा गोल्ड, तो कहाँ पे प्रोक्यूरिंग गोल्ड निकालने में कितना खर्चा हुआ उनको? तो यहाँ से 3 लाख रुपए हुआ था रॉ मटेरियल में खर्चा, उनमें से 20% निकालना था। 20% मतलब 2 5 10, तो 1/5 होता है, तो 5 6 30, 60,000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें जान ही नहीं था क्वेश्चन में। चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Sum of the interior angles of a polygon is 1 to 60 degree. Find the number of the sides of the polygon. तो sum of the interior angles क्या होता है? sum 2 into n-2 into 90 degree, 2 into n-2 into 90 degree, that is equals to 1 to 60 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो सर? 9 से 9 एकम 9, ख़त्म कहानी, 900 हो गया। अच्छा, 0 0 कट गया, 9 एकम 9, 10 11 9 चौके 36, 14 हो गया, तो 2 7 14, तो n बराबर कितना आ गया? 9 आ गया, तो नॉनागन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
A and B together can complete a task in 12 days. However, if A works alone, complete the half of the job and leaves, then B works alone and complete the rest of the work. It takes 2.5 days in all to complete the work. If B is more efficient than A, how many days would it have taken by B to work? मतलब A B more efficient, मतलब B को कम दिन लगेगा, B का दिन निकालना है, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन इसमें एक जो इक्वेशन जनरेट हो जाता है, जो जिसके कारण से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, जिसके कारण से आपको दिक्कत आ जाता है। देखो 1.2 दिन दिया हुआ है और दिया हुआ है 2.5 डेज। 2.5 डेज टोटल वर्क हम लोग पकड़ लेते हैं 300, मतलब 30 पकड़ लेते हैं। टोटल यूनिट ऑफ वर्क हम लोग 30 पकड़ लेते हैं। तो 1.2 डेज में ए और बी ने एक साथ काम किया, तो इससे कितना एफिशिएंसी मिला सर? 25 मिला। 25 हो रहा है सर, 30/12 दशमलव उठाते हैं 0, तो 6 दूना 12, 6 5 30, 25, हाँ 25 यूनिट आ रहा है एफिशिएंसी दोनों का मिला के 25 यूनिट आ गया एफिशिएंसी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2.5 डेज क्यों लगा? तब जाके एफिशिएंसी अगर चेक किया जाए तो कितना हो रहा है सर? तब जाके भी ये एफिशिएंसी अगर चेक नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आधा दिन ए काम किया, आधा दिन बी काम किया, आधा काम किया सॉरी, तो 15 यूनिट ए काम किया, 15 यूनिट बी काम किया, जिसके कारण से यहाँ पे एफिशिएंसी 12 आ रहा है। देखो 25/12 में 30 होता है, ठीक है, ये 12 को छोड़ देते हैं। अब नॉर्मली सोचो 15 यूनिट काम करता है, 15 यूनिट काम करता है कैसे सर? एक चीज़ सोचो, अगर हम लोग एक्स पकड़ ले ए का एफिशिएंसी, एक्स पकड़ ले ए का एफिशिएंसी, तब बी का एफिशिएंसी क्या पकड़ेंगे सर? वाई पकड़ लेते हैं। नॉर्मली बी का एफिशिएंसी भी वाई पकड़ लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर? 15/x, इतना दिन में करता है एक्स एफिशिएंसी, तो बी का एफिशिएंसी हो जा रहा है वाई, तो x + y 25 दिया हुआ है, तो हम लोग 25 - y कर लेते हैं। बी का एफिशिएंसी इतना दिन लग रहा है, तो प्लस कर लेते हैं। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर? इक्वल्स टू हो जाता है आपका 2.5 डेज, तो 2.5 दिन। ये अगर आपको समझ में आ गया इक्वेशन, तब जाकर और कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट को हटाता है, 25/10 हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25, 5 दूना 10, 5 × 15, 5 × 15, ठीक है, कट गया। तो यहाँ से आ जा रहा 25 × 75 - 3y नहीं, x होगा, 3x होगा प्लस 3x, ठीक है, इक्वल्स टू x × 25 - x डिवाइडेड बाई 2 था, तो 3x कट गया, 75 दूना 150 होता है, तो x 25x और इधर लेके आ जाता है, तो x² - 25x - 150 बराबर 0। तो 150 का कोई फैक्टर रहेगा? 150 का 5 × 15, 30, 5 × 30, अच्छा 30 - 5 हो गया, तो -30 + 5 हो गया, ठीक है, ये दोनों फैक्टर हो गए, -30 + 5, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? x का वैल्यू आ गया 30। अगर x का वैल्यू 30 आ रहा है तो x माइनस इसका वैल्यू कितना आ गया? अच्छा x का वैल्यू 30 नहीं, x का वैल्यू इधर 30 - 5, -30 + 5 आ रहा है, अच्छा दोनों का माइनस होना चाहिए था, तब जाके यहाँ पे होगा। ये 75 150 तो प्लस था, दोनों का माइनस में होना चाहिए था। 5 × 6 = 30, ठीक है, ये गलत कर दिया, 3 दूना 6, तो 5 × 3 = 15, 5 दूना 10, 15 10 करता है, तो 15x और 10x। तो यहाँ से x = कितना आ जाएगा सर? 15 आ जाएगा, x = कितना आ जा रहा है? 10 आ जा रहा है। तो हम लोग को चेक करना है कौन सा वाला लेना है। तो x = अगर 15 आ रहा है, तो x = अगर x किसका पकड़े थे? a का एफिशिएंसी, तो b का एफिशिएंसी कितना हो जा रहा है सर? b का एफिशिएंसी हो जा रहा है सर 10 आ रहा है, जो कि हालांकि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो b इज मोर एफिशिएंट दिया हुआ है, तो a का एफिशिएंसी पकड़ना है 10, a का एफिशिएंसी पकड़ना है x = 10, ठीक है। तो यहाँ से b का एफिशिएंसी कितना आ जा रहा है सर? 15। अगर b का एफिशिएंसी 15 हो रहा है तो कितना दिन में करेगा? 30 यूनिट, 2 दिन में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको अगर समझने में थोड़ा सा भी आपको तकलीफ हुआ तो फिर से हम लोग समझा देते हैं, आसानी से हो जाएगा। कैसे समझाता है देखिए, एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। हालांकि लगता है कि आपको दिक्कत हुआ होगा। तो टोटल क्या दिया हुआ था सर? यहाँ पे एक डेट ऐसा दिया हुआ था कि 1.2 दिन में होता है, जबकि दोनों ने एक साथ काम किया और दोनों ने आधा आधा काम किया, तब कि 2.5 डेज में हुआ। तो हम लोगों ने टोटल यूनिट ऑफ वर्क ले लिए 30 यूनिट, ठीक है। तो 1.2 डेज में कोई अगर काम हो जाता है जो कि 30 यूनिट का काम है, तो एक दिन में कितना करता है सर? 25 यूनिट। उसी तरीके से 2.5 यूनिट का इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसको खाली रख लिए इसको एलसीएम करने के लिए, ठीक है। अब देखो एक चीज़ हम लोगों को क्या करना है सर? ए का एफिशिएंसी x पकड़ लेते हैं एंड बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा सर? a + b का एफिशिएंसी 25 था, तो 25 - x होता है, ठीक है।
हमें क्या है सर, बी का एफिशिएंसी ज़्यादा आना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है बी इज़ मोर एफिशिएंट देन ए, तो बी का एफिशिएंसी ज़्यादा होना चाहिए, तो बी मतलब 25 माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स होना चाहिए, ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। या फिर बोल सकते हो 2x का वैल्यू ग्रेटर देन 2x का सब 25 ग्रेटर देन 2x होना चाहिए, 25 ग्रेटर देन 2x होना चाहिए, ये वैल्यू लेना है हमें, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है कि 30 में से दो अगर आधा आधा काम बांट दिया जाए तो कितना हो जाएगा सर, 15 तो 15 यूनिट काम करता है ए कितना दिन में सर, अपॉन एक्स दिन में, प्लस 15 यूनिट काम करता है बी कितना दिन में, अपॉन 25 माइनस एक्स दिन में, तो इससे क्या दिन मिल जाएगा सर, 2.5 डेज दिया हुआ था, तो इक्वल्स टू 2.5। इनका एलसीएम किए, हमें क्या मिल गया सर, एक इक्वेशन मिल गया, कितना एक्स स्क्वायर माइनस 25x, अच्छा माइनस इधर कितना आया था 150 आया था, ठीक है, इक्वल्स टू 0 प्लस 150 आया था, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया था। अब देखो एक चीज़, हमें अगर सॉल्व करना था 150 को दो फैक्टर में डिवाइड किए, तो 150 में 5 तिया 15 तो 30, 5 छः 30 तो कितना आया 2 तिया 6, 5 दूना 10, 5 तिया 15 तो 10 और 15 आया, तो 15 माइनस 15 माइनस 10 एक्स माइनस 15x, तो यहाँ से x का वैल्यू एक आया 15, x का वैल्यू दूसरा आया 10, तो हमें क्या निकालना था 2x का वैल्यू 25 से छोटा, तो 2x मतलब 15 दूना 30 हो जा रहा, नहीं ले सकते, तो 10 दूना 20 होगा, तो ये सही है। तो x का एफिशिएंसी मतलब a का एफिशिएंसी आया 10, तो b का एफिशिएंसी कितना आएगा सर 15 आएगा। अब 15 एफिशिएंसी वाला आदमी 30 दिन में, यहाँ पे b हार है, तो 15 एफिशिएंसी वाला वुमेन 30 दिन में 30 एफिशिएंसी का काम कितना दिन में करेगा सर, 2 दिन में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन ए शॉपिंग मॉल ए हैंडबैग वॉज सोल्ड फॉर ₹2990 आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ पोलो, ठीक है। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द हैंडबैग वॉज 4600 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, मतलब सर क्या सर हमें प्राइस निकालना है, ठीक है। तो डिस्काउंट ऑफ पी डिस्काउंट, यहाँ पे पोलो नहीं पी डिस्काउंट होना चाहिए था, p% होना चाहिए था, ये गलत दिया, पोलो गलत क्या सर टाइप क्या ये गलत कर दिया, ठीक है। तो इसका p% आफ्टर डिस्काउंट, तो p का वैल्यू निकालना था, ये परसेंट होगा, ये स्लैंट होना चाहिए था, इसको सीधा कर दिया गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 2600 से कितना छूट मिला सर, 2600 से मिला तो 2990 को माइनस करते हैं तो 10 आ जाए, तो यहाँ पे 29 से कम 30 हो गया, 30 मतलब सर 16, तो 1610 रुपये छूट है कितने में सर 4600 में, 2600 बोल रहे थे, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा, तो 20 कट गया, तो 46 से 1610 को डिवाइड करता है तो 4 3 15, तो 6 3 18 होता है, लेकिन होगा नहीं, तो 6 से कितना हो जाएगा सर 4 चौके 16 नहीं हो रहा, 4 3 12, तो 6 3 18 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 3 12 एकम 13, ठीक है। 138 8 9 10 11 3 कितना हुआ 8 9 10 11 3 3 एकम 4 5 6, तो 230, तो 46 5 में 203 होता है, ठीक है। तो 6 5 30 कैरी फॉरवर्ड 3 0 कैरी फॉरवर्ड 3, तो 5 4 20 3 23 2300 हो गया, तो 230 कितना प्रतिशत, तो 35% इज़ द करेक्ट आंसर। अब 35% कहाँ पे दिया हुआ है सर, 35% तो कहीं पे नहीं है, 45% है, 4 चौके 16 हो जाता, हमने कुछ माइनस में गलत किए, कुछ नहीं गलत किए, तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे न्यू ऑप्शन आप लोग बिठा लो, ई ऑप्शन या फिर कोई भी ऑप्शन, 35% इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन में गलत था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जैसे साइंस में आपको ग्रुप डी में क्वेश्चन दिया था, तो जर्मनियन सिल्वर में क्या क्या रहता है, उसी तरह पे यहाँ पे दिया हुआ है। देखो जर्मन सिल्वर में रेशियो दिया हुआ है कॉपर एंड जिंक का कितना 21:16, वाइल द निकेल टू जिंक वाज 7:24, ठीक है। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द कॉपर टू जिंक टू निकेल, तो यहाँ पे कॉपर जिंक और निकेल का रेशियो निकालना है, तो 21:16 कॉपर और जिंक का रेशियो है 21:16, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है निकेल एंड जिंक का, तो निकेल एंड जिंक का हम लोग कर लेते हैं, निकेल का 24 है, जिंक का कितना सॉरी निकेल का 7 है, इसका 24, 8 दूना 16 8 3 24, ठीक है। तो 16 से 3 गुना करते हैं, इसको 2 गुना करते हैं, तो कितना होता है सर 30, 3 दूना 6 63 इस टू 16 3 48 इस टू 7 दूना 14, तो 48 इंटू 63 इस टू 48 इस टू 14 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। रानी स्विम्स इन एन 80 मीटर लॉन्ग, 80 मीटर होगा ये, मीटर लॉन्ग, ही कवर्स, अच्छा सी कवर्स होगा, सी कवर्स 160 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो यहाँ से गया और फिर रिटर्न आया,
कितना में, 1 मिनट में लिखा हुआ है, तो कितना कवर किया, 160 मीटर कवर किया। कितना मिनट में सर, 1 मिनट में, तो 1 मिनट मतलब 60 लिख सकते हैं, हाँ सर। तो ये कट गया, 2 2 3 6, 2 8 16, तो 8/3 मतलब 3 3 1 3 दूना 6 7 8 3 6 कट, तो 2.66 आएगा, मतलब 2.67। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मीटर पर सेकंड। देखो सभी में आपको यूनिट सही दिया हुआ है, कोई गलत यूनिट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं आरआरबी में, आपको ग्रुप डी में, ठीक है। इन द सर्कल बिलो कॉर्ड ए बी इज एक्सटेंडेड टू मीट ए टेंजेंट डी ई। डी एक टेंजेंट में मीट करता है डी पॉइंट में। इफ ए बी दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, वहाँ पे डी ई कितना दिया हुआ है सर, 9 दिया हुआ है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी डी, एक एक्स ले लेते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है सर, हमें क्या मालूम, फॉर द एक्सटर्नल टेंजेंट एंड कॉर्ड एक रिलेशन है, डी का स्क्वायर क्या होता है, डी का स्क्वायर होता है बी डी इंटू ए डी, ए डी इंटू बी डी, या फिर डी बी इंटू डी ए लिख सकते हो। तो बी डी का लेंथ है एक्स और इसका लेंथ है एक्स प्लस 24, इसका लेंथ है 9 9 81, ठीक है। तो यहाँ से फैक्टराइज आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 81 इक्वल्स टू 0। तो ये 81 का फैक्टर कितना होता है सर, 81 का 9 9 81 आता है, मतलब 3 3 3 3 4 3 आता है, 3 3 27 81, 3 9 27, 3 3 9, ठीक है। 3 3 9 3 27 माइनस 3, तो प्लस 27x माइनस 3x माइनस 81, ये फैक्टर कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ रहा है, एक्स इक्वल्स टू माइनस 27, जो कि हालांकि पॉसिबल नहीं है। दूसरे में आ रहा है माइनस 3x, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 और 3 आ रहा है, एक फैक्टर आ रहा है एक्स प्लस 27, दूसरा फैक्टर आ रहा है एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Sarthi deposited 3125 in bank which promised 80% simple interest per annum. If Sarthi kept money with the bank in 5 years then he will earn an interest. तो 5 8 40% हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको समझाया था कि 5% का 5 साल में अगर 8% का वैल्यू आ रहा है, मतलब कितना हो जाएगा सर, 40% का 1 साल का वैल्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 40% ऑफ 3125 हमें निकालना है, 3125 अपॉन 100 कर लेते हैं। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 10 5 दूना 10, 5 6 30, 5 दूना 10, 5 5 25, तो 2 से कटेंगे 2 दूना 4, तो 6 दूना 1200, इधर 1250 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी पे है। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 12। 12 से डिविजिबिलिटी चेक अगर करना है, 4 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 4 से डिविजिबल है, हाँ सर। लास्ट वाला 2 डिजिट सभी का डिविजिबल है, तो 3 से चेक करते हैं। 7 3 10 5 15, 15 और 8 23 होता है। 6 3 6 3 9, 9 5 कितना होता है, 8 5 14, 14 और 9 23 होता है। तो 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 8 8 3 24, 3 से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, खत्म कहानी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन एक बार करने की कोशिश किया तो यहाँ पे गलती मिला था, मैंने उस सेक्शन को हटा दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में गलत क्या था सर, बी टेक्स होगा, बी टेक्स होगा, लीक्स लिखा हुआ है लग रहा था, इसीलिए पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। देखो ए कितना घंटे में फिलअप करता है बोला गया 5 घंटे में, बी कितना घंटा लगाता है 6.25 आवर्स। तो ए को टोटल 3.4 आवर्स के लिए चलाया गया, बी को कुछ देर के बाद बंद कर दिया गया, जिसके कारण से टोटल 3.4 आवर में टैंक फिलअप हुआ। अब बी पाइप बी कितना देर के लिए ओपन था, यही क्वेश्चन में पूछा गया। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 25, मतलब टोटल टैंक कैपेसिटी ले लेते हैं 25 यूनिट। 5 घंटे में फिलअप करता है 25 यूनिट, मतलब 1 घंटे में फिलअप करता है 4 5 5 25 5 यूनिट। सिमिलरली 6.25 आवर्स में फिलअप होता है 25 यूनिट, मतलब 1 घंटे में होता है 4 यूनिट, ठीक है। तो 4 6 24 से कम 25 होता है, ये आपको आता ही होगा, ठीक है, आपको याद है तो ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी से हो, इसको ही ख़त्म करते हैं पहले, फ्लो में नेक्स्ट क्वेश्चन चल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, अब देखो दोनों ने मिलकर एक साथ काम करेगा तो कितना होगा, नहीं ज़रूरत ही नहीं है। 3.4 आवर्स तक खाली ए काम किया तो कितना यूनिट भरा, 3.4 इंटू 5 मतलब 5 3 15, 5 चौके 20, मतलब 17 यूनिट भरा। 25 यूनिट से 17 यूनिट निकालो कितना मिलता है, 8 यूनिट। अब ये 8 यूनिट कौन भरेगा, बी भरेगा, तो 4 से डिवाइड करो, 4 दूना 8, तो 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एक प्रिंटिंग मिस्टेक के लिए पूरा क्वेश्चन को कितना बार रिपीट करना पड़ रहा है, सोचो क्यों रिपीट करना पड़ रहा है। ये वो सेक्शन आपको नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, उसको काट के निकाल दिए गए ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे टेक्स की जगह पे लिक्स था, ठीक है, तो यहाँ पे टी की जगह पे एल हो गया, जिसके कारण से इसको माइनस पकड़ के करने की कोशिश कर रहा है तो नहीं आ रहा। फिर जाके लगा कि 3.4 आवर्स तक ए अगर खुद फिलअप कर रहा है तो कितना फिलअप होता है, 17 यूनिट। किसी भी तरीके से बी अगर लीक होगा तो किसी भी तरीके से टैंक तो फिलअप ही नहीं होगा, फिर और भी पानी निकल जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
बहुत दिनों के बाद ये चेयर टेबल वाला क्वेश्चन आया है। द रेशियो ऑफ द चेयर्स टू ए टेबल ऑफ एन ऑफिस 9:7। इफ देयर आर 42 मोर चेयर्स देन टेबल फाइंड द नंबर्स ऑफ द चेयर इन द ऑफिस। तो 9 और 7 के गैप कितना है 2, तो 2 बराबर 21 दिया हुआ है, देखो सॉरी 42 दिया हुआ है, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जा रहा है सर 21 आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल कितना है 9 7 16, तो 16 इंटू 21 कितना होगा सर 6 लास्ट में आएगा। 6 कहाँ पे है अच्छा नंबर ऑफ चेयर्स इन द ऑफिस, तो चेयर कौन सा था सर चेयर 2 टेबल, तो चेयर 9 था, 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो 189 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या किए मैंने, तो टोटल रेशियो दिया हुआ था 9:7, इन दोनों का गैप कितना है 2, तो टोटल 2 गैप के वैल्यू कितना देगा 42, 2 रेशियो के वैल्यू, एक रेशियो के वैल्यू 21। यहाँ पे 9 रेशियो है चेयर के वैल्यू, तो 9 रेशियो के वैल्यू कितना हुआ इंटू 21 कर दिए, खत्म कहानी। चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सनी एंड पॉला कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क टुगेदर इन 12 आवर्स while Paula takes 18 hours to complete the work alone. Another individual, Jane, take 45 hours to complete the same piece of work alone. How many hours would it take to Sunny and Jane to complete the same work together? अच्छा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो सनी एंड पॉला क्या दिया हुआ है 12 घंटे में काम करता है, पॉला कितना घंटे में करता है 18 घंटे में, और यहाँ पे कितना है जेन अलग से कितना 45 घंटे में करता है। हमें क्या निकालना है सनी और जेन का, ठीक है निकल जाएगा। तो इन लोगों का एलसीएम कितना हो जाएगा सर 12 और 18 का 36 होता है, तो 36 और 45 का कितना होता है सर 45, 9 5 45, ठीक है 9 चौके 36 आ गया। इसमें 5 गुना करो या फिर इसमें 4 गुना करो, तो 4 चौके 16, 4 5 20, तो कितना होता है सर 18, 180 टोटल यूनिट ऑफ वर्क। कैसे एलसीएम निकाले, 18 और 12 का एलसीएम कितना होता है 6 दूना 12, 6 3 18, 12 3 होगा या फिर 18 दूना होगा, तो 36 हो गया। तो 36 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर 9 चक्का 36 होता है, 9 5 45 होता है, तो इससे 4 गुना करो, इससे 5 गुना करो या फिर इससे 4 गुना करो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 12 दिन में करता है, 12 घंटे में करता है 180 यूनिट, तो 1 घंटे में करेगा 12 एकम 12, 12 5 60, 15 यूनिट। 18 दिन में करता 18 घंटे में करता है 180 यूनिट, 1 घंटे में करेगा 18 10 यूनिट। 45 घंटे में करता है 180 यूनिट, तो 1 घंटे में करेगा 45 इंटू 4 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमें क्या निकालना है सर, यहाँ पे क्या दिया होता है सनी और पॉला, पॉला के एफिशिएंसी कितना है 15 है, इसमें से पॉला का कितना 10 है, तो सनी का कितना है सर 9 है 5 है, सॉरी 5 है। ठीक है, 10 माइनस करो, तो सनी और जेन का कितना हो गया सर, सनी और जेन का हो गया 5 चौके 9, तो 9 यूनिट, 5 और 4 9, तो 9 यूनिट के औसत से 180 यूनिट करेगा कितना दिन में 9/9, मतलब 9 दूना 18, 20 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज रेडियस ऑफ द बेस इज 1/3 टू इट्स ऑल्टीट्यूड, the volume of the hemisphere are equal and the volume of the hemisphere are equal, the ratio of the radii of the cone to the hemisphere is। अच्छा ठीक है सर, यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है, ठीक है राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है और एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है, यहाँ तो दोनों हो गया। अब देखो एक चीज़ क्या दिया हुआ है, इसका क्या कंडीशन दिया हुआ है, हुज रेडियस ऑफ द बेस, मतलब रेडियस है 1/3 ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, मतलब h/3, रेडियस इक्वल्स टू h/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो किसका निकालना है रेडी का, तो इसका कैपिटल आर पकड़ लेते, इसका स्मॉल आर, तो कोन का वॉल्यूम क्या, तो 1/3 πr² h के जगह पे हम लोग क्या बिठाएंगे 3r बिठा देंगे, तो 3/3 πr³ बराबर कट गया ना, बराबर 4/3 नहीं होगा 2/3 होगा, 2/3 πr³। 4/3 πr³ क्या होता है सर, स्फीयर का वॉल्यूम होता है, इसका क्या है सर, इसका वॉल्यूम होगा 2/3 πr³। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर, यहाँ पे पाई हट गया, तो रेशियो ऑफ द r³ बराबर कितना हुआ 2/3। तो यहाँ से किसका निकालना था पहले कोन का, तो 2/3 हो गया, तो यहाँ से आ गया r/r बराबर √3/3। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या आपको सही लगा या फिर गलत लगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये सही है, बिल्कुल सही है, आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो ज़रूर बताना। चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फिर से पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैथ इतना सारा मैथ दिया हुआ था, इसमें फायदेमंद हो जाता है। जो सेट एग्जाम दिया था इस साल, इस सेट में, मतलब ये कौन सा वाला सेट था सर, ये जो ग्रुप डी वाला जो सेट था 28 सितंबर शिफ्ट 2 का। ठीक है, जिसने भी दिया उनका क्लियर हो गया होगा, उसका अगर मैथ सही था। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पाइप ए एंड बी क्या दिया हुआ है आपका, while working together can fill a empty cistern in empty tank, 24 घंटे में फिलअप करता है।
दे वर्क टुगेदर फॉर 8 आवर, 8 घंटे के लिए काम किया। देन बी इज स्टॉप्ड, बी स्टॉप कर दिया, ए कंटिन्यू किया। इट टुक टोटल 28 आवर्स, 28 घंटा लगा। फिल द टैंक, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू ए टू फिल द एम्प्टी टैंक अलोन। तो पाइप ए कितना घंटे में काम करता है, ए और बी मिलके 24 घंटे में काम खत्म करता है। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 28 भी है, तो 4 छके 24, 4 छके 24 और इधर हो रहा है 4 7 28, ठीक है। तो हम लोग करते हैं 24 को 7 से गुना कर लेते हैं, 24 इंटू 7, 7 चौका 28, कैरी फॉरवर्ड 2, 7 दूना 14, 15 16, 168 यूनिट टोटल टैंक कैपेसिटी, टीटीसी पकड़ लेता है, ठीक है। 24 घंटे में फिलअप करता है, 24 घंटे में फिलअप करता है 168 यूनिट, तो 1 घंटे में फिलअप कितना करेगा सर, 24 2 4 16, 4 यूनिट, ठीक है। अब देखो 28 घंटे में फिलअप करता है कितना, 24 7 होगा, 7 4 28, 7 दूना 14, 15 16, 7 यूनिट, 24 7, ठीक है। 7 यूनिट फिलअप करता है। 28 घंटे में फिलअप करता है कितना यूनिट सर, 16 यूनिट, 168 यूनिट, तो 1 घंटे में फिलअप करेगा कितना यूनिट सर, 28 इंटू 168 मतलब कितना हो रहा है सर, यहाँ पे हो जा रहा है आपका 8 से कितना हो रहा है, 4 से करेंगे तो 4 दूना 8, 4 4 7 28, 4 8 32, 2 कैरी फॉर 3, 4 दूना 8, 9 10 11, नहीं हो रहा है। तो 28 से क्या गुना किया, तो 7 7 6 24, अच्छा 6 से तो 6 यूनिट होता है। अब चीज़ देखो, यहाँ पे ए और बी का एफिशिएंसी मिल गया 7 यूनिट, यहाँ पे 6 क्यों हो रहा है, ये गलत है, ये करने का जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, देखो सोचो, 8 घंटे के लिए बी उसके बाद स्टॉप हो गया, तो हम लोग बी का एफिशिएंसी पकड़ लेते हैं, बी का एफिशिएंसी पकड़ लेते हैं x यूनिट, ठीक है, x यूनिट। अब टोटल ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 7 - x, ठीक है। या फिर बोल सकते हो ए का एफिशिएंसी पकड़ लो x यूनिट, बी का एफिशिएंसी हो जा रहा है 7 - x। बी 8 घंटे के लिए चला, तो 8 इंटू 7 - x, टोटल यूनिट इतना काम हुआ। और ए कितना चला सर, 28 यूनिट चला, तो 28 इंटू एक्स, 28 घंटा चला, तो 28 इंटू एक्स बराबर 168 टोटल यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से 7 8 56, 56 माइनस 8x, और 28x से माइनस करेंगे तो 20x आ जाएगा, इक्वल्स टू 168। तो 168 से 56 निकालो, 6 दूना 8, 5 कम से 112, तो x बराबर कितना आ जा रहा है सर, x बराबर 112 अपॉन आपका 20, तो 2 से कितना हो रहा है सर, 2 5 10, 2 6 12, 56, अब 5.6 आ रहा है, ठीक है। 5.6 ले लेते हैं x का एफिशिएंसी। x किसका था, a का, तो 168 यूनिट फिलअप करेगा कितना घंटे में सर, अपन 5.6, तो पॉइंट को हटाते हैं, 56 इधर हो रहा है 10, तो 56 इंटू 2 कितना होता है सर, 6 3 18, 3 से करेंगे सर 3, तो 3 10 30 घंटे में फिलअप होगा। एम्प्टी है टैंक अलोन, एम्प्टी करता है, टोटल एम्प्टी था, हमने खाली भरने का हिसाब किया, एक ही बात है, खाली करने का भी हिसाब एक ही बात होगा, 10 3 30, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये वुडन क्रेट 1.58 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर वाइड एंड 1.2 मीटर हाइट इज फिल्ड विथ आयरन क्यूब्स दैट आर 6 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ आयरन क्यूब्स दैट कैन बी फिटेड ऑन द क्रेट, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों मज़ेदार क्वेश्चन है सर, ये हो नहीं सकता कि जो आयरन क्यूब्स है ये इसको फिलअप करने के बाद या फिर बिठाने के बाद आपको कोई जगह बचेगा, क्यों जगह बचेगा सर, देखो नॉर्मली सोचते हैं तो 1.8 मीटर लॉन्ग, ठीक है, और 1.5 मीटर वाइड है, लॉन्ग है और 1.5 मीटर वाइड है, इन दोनों में, ठीक है। तो कितना रो होगा सर, 1.2 मीटर में 6 सेंटीमीटर वाला विड्थ वाला, हमें वॉल्यूम को निकाल लेता है, तो 1.8 इंटू 1.5 इंटू 1.2 वॉल्यूम है, अपॉन 6 क्यूब हो जाता है क्या सर इसका वॉल्यूम, 66 मीटर है, तो सेंटीमीटर में लेंगे तो कितना सर, 100 से गुना करना पड़ता है, 100 से गुना करना पड़ता है, 100 से गुना करना पड़ता है, ठीक है। क्या किए मैंने यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द वुडन क्रेट को हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ क्यूब्स निकल जाएगा, ठीक है। हम लोग सोच लेते कि टोटली फिट आ जाएगा क्यूब, ये सोच के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं, 3 0 हट जाएगा, तो 2 0 हट गया, तो 1 0 हट गया, तो 6 से 6 दूना 12, 3 दूना 6, 3 5 15, 6 से 6 3 18, तो 6 दूना 12 था, यहाँ पे कट गया, तो 2 2 5 3 15, तो 15,000 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके सर, हम लोगों ने पकड़ लिया कि फिट हो जाएगा टोटल लेंथ में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Mark had to travel 220 km in 4.5 hours using a train that travel at a speed of 60 km per hour or a bus that travel at a 40 km per hour or any combination of the two modes of transport. For how long did he travel by bus? ठीक है, तो कितना 4.5 घंटे में जाता है, तो 220 किलोमीटर जाता है 4.5 किलोमीटर की औसत से। हम लोग सोच लेते हैं 1 किलोमीटर गया आपका
60 किलोमीटर का औसत से, ठीक है, x घंटा गया तो 60x डिस्टेंस हुआ, ठीक है। तो बाई बस हाउ लॉन्ग होगा ये, हाउ लॉन्ग डिड ही ट्रैवल बाई बस, तो बस वाला स्पीड क्या था 40 था सर, 40 वाले को x पकड़ लेता है, इसको क्या करता है सर 4.5 माइनस x, टोटल टाइम कितना था 4.5 किलोमीटर था, प्लस x इंटू 4.5 आवर्स था, प्लस x इंटू 40। क्या समझ रहे हो मेरी बात को, देखो 60 किलोमीटर के औसत से 4.5 माइनस x घंटे में गया इतना किलोमीटर, और 40 किलोमीटर का औसत से x घंटे में गया इतना किलोमीटर बराबर 220 किलोमीटर। क्या डिस्टेंस चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। तो यहाँ से कितना आ रहा है सर -20x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर 220 माइनस तो 4.5 इंटू 60 तो 45 इंटू 6 तो 6 चौके 24, 6 5 30 तो 24 3 27, 270 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो 20x बराबर 50, तो यहाँ से x बराबर कितना हो सर 50/20 तो कितना हो रहा है सर 5/2 मतलब 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एक छोटू सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके हमें बता दीजिए। तो यहाँ से डिवाइड होगा 8 चौके 32 इंटू यहाँ से 9 4 13, 13 चौके 52, 4 चौके 16, 16 और 3 19 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। कैसे कर लिए आपको ये पता चल गया होगा कैसे करते हैं, ये मैंने बहुत बार सिखाया, इस बार नहीं सिखाएंगे, ठीक है। चलिए तुरंत देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बिलो इज द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द शुगर बाय द कंपनी एक्स एंड वाई ओवर 5 ईयर्स। 5 साल में शुगर का प्रोडक्शन दिया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी एक्स टू एंड वाई टुगेदर इन द 2000 ईयर एंड 2004। 2000 ईयर में डिफरेंस कितना है 0, 2004 में डिफरेंस कितना है सर 0। अगर दोनों को एक साथ जोड़ा जाए क्या बोला गया, द डिफरेंस इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द एक्स एंड वाई टुगेदर। तो एक्स एंड वाई का कितना हुआ टोटल प्रोडक्शन 2000 साल में सर 40 40 80, ठीक है। माइनस इधर 60 60 120, तो 120 माइनस करेंगे तो 40 टन, तो 4000 टन 5 ईयर्स में 5 साल में। अच्छा यहाँ पे कितना है सर 4000 टन्स 40,000 टन्स, 40 का आंसर आया था ना। ये 1000 टन्स में दिया हुआ था, ठीक है। ये यूनिट 1000 टन्स में था, ये 1000 टन्स में था। समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे डेटा में थोड़ा सा गलत हुआ मैंने, ठीक है। यहाँ पे डेटा में क्यों गलत हुआ, यहाँ पे दिया हुआ था ये 40 था, ये 50 था, ये दोनों 50 और 55 था। अच्छा ये दोनों 60 60 था, तो 6 6 12 माइनस 40 40 80, ठीक है। तो यूनिट में क्या दिया हुआ था, यहाँ यूनिट में और कुछ तो था नहीं, ठीक है। चलते हैं इसी को पकड़ता है कि 40,000 टन ही होगा, या फिर ये हो सकता है क्योंकि दोनों ही दिया हुआ है। कितना 1000 टन्स, या तो कुछ गुना नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लाख टन्स ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है। अगर लाख टन्स दिया हुआ रहता, ठीक है, तब जाके ये कर लेते, और अगर 1000 टन्स दिया हो रहा था तब जाके ये कर लेते। दोनों ही आंसर हो सकता है। यहाँ पे डेटा में थोड़ा सा मिसिंग है, ध्यान मत देना। यहाँ पे पकड़ लो कि 40 के मल्टीप्लिकेशन कोई भी आएगा, मल्टीप्लाई कोई भी आएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ए कंपनी आर गिवन बिलो द टोटल मनी स्पेंट ऑन ऑपरेशन 2016 इज 120 रुपीज 120 लाख। अच्छा ठीक है। इफ द टोटल मनी स्पेंट 2017 इज 150 lakhs, बाई हाउ मच वॉज द सैलरी ऑफ 2017 हायर देन द 2016। अच्छा ठीक है। तो 2017 का सैलरी वाला 55%, तो 150 का 55% इंटू 55/100 ये निकालना है, ठीक है। तो खत्म कहानी, 5 दूना 5 3 15, 5 दूना 10, ठीक है। तो 55 इंटू 3, 5 3 15, 5 3 15 मतलब 165/2 ये आ गया। और इधर का 120 टोटल मनी स्पेंड ऑन ऑपरेशंस, ठीक है। टोटल में ऑपरेशन में 120, उसका 50% निकालें तो 60 हो जाता है। तो इसके 60 से निकालते हैं तो 6 दूना 12, 12 मतलब यहाँ से 120 माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर 2 4 45/2 मतलब 22.5 लाख। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इन दोनों का गैप निकालना था, सैलरी वाला कौन सा वाला कितना हायर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एड कैन साइकिल 16 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक एट 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कोई साइकिल करता है 16 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से, और साइकिल मतलब पैदल जाता है 7 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से। दिमाग से पैदल वाला पैदल नहीं, नॉर्मली पैदल जो होता है। टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 109 किलोमीटर सी टेक्स 8.5 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस सी डिड कवर बाई फुट या कवर ऑन फुट, सॉरी, ठीक है। तो कितना किलोमीटर डिस्टेंस फुट के द्वारा बाई फुट होगा, तो फुट के द्वारा कवर किया, ठीक है। तो यहाँ से कर लेना, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। 16x प्लस 7 इंटू 8.5 माइनस एक्स इक्वल्स टू आपके लिए कितना मिल जाएगा सर 109 किलोमीटर। ये सॉल्व कर लेना, खत्म कहानी, ठीक है।
तो 9 7 16 9x प्लस, अच्छा 8 7 56 7 5 35, तो 56 और 35 कितना होता है 595, 59.5 बराबर 109। तो 109 से 60 निकाल ले तो कितना होता है 6 चक्कर 10, तो 49 आता है। लेकिन हमने ज़्यादा निकालनी है 60, तो 49.5 आएगा। तो 9 इक्वल्स टू कितना होता है 9 5 45, 9 5 45, 5.5 सॉरी x इक्वल्स टू आएगा 9x के वैल्यू इतना आ रहा है 49.5, x का वैल्यू 5.5 आएगा। तो x का वैल्यू 5.5 मतलब 8.5 माइनस एक्स मतलब सर कितना आता है सर टाइम 5 3 8, तो 3 घंटा तक गया। 3 घंटे तक के किससे गया फुट से गया। तो फुट से कितना किलोमीटर कवर किया सर 7 × 3 मतलब 7 3 21 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नहीं कर दूंगा, आपको करना है, लेकिन आपको कर ही दिया। चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। एक तो होमवर्क देना ही देना है आपको, चलिए देख लेते। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये होमवर्क ले लो। आपको कितना आंसर आता है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन और कुछ दिया हुआ है कि नहीं है। द मीन ऑफ द 3 नंबर्स इज 20 दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है, डेटा का 12 दिया हुआ है, वाइल द डिफरेंस बिटवीन द 2 स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, द ग्रेटेस्ट ऑफ द 3 नेचुरल नंबर इज। हम लोग ABC पकड़ लेते हैं। ठीक है, तीनों नंबर का दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है कितना A + B + C का साम कितना हो जा रहा है सर A + B + C बराबर 20 × 3 मतलब 60, यहाँ तक दिया हुआ है। अब रेंज क्या होता है बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, तो C - A बराबर 12 दिया हुआ है। वाइल द डिफरेंस बिटवीन द 2 स्मॉलेस्ट नंबर मतलब A और B का डिफरेंस कितना है B - A दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं तो कितना आता है सर B + C - 2A बराबर 12 3 15, और यहाँ से कितना होता है सर 2 गुना कर देते हैं तो 2B + 2C + 2A इक्वल्स टू कितना है सर 60 है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द नेचुरल नंबर, हमें ग्रेटेस्ट निकालना था, सबसे बड़ा वाला निकालना, तो कोई ऐसे ज़रूरत ही नहीं था। B + C + A बराबर कितना है सर 60 है। तो इनको क्या करते हैं सर, हमें क्या निकालना था C निकालना था। ठीक है, तो यहाँ से आ गया B आ गया C आ गया A आ गया। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो B हट जाएगा A हट जाएगा यहाँ से। अच्छा ठीक है, देख लेते A को निकाल लेते हैं, उसके बाद तो C तो निकल ही जाएगा। तो A निकालेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 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 कर लेते हैं, तो 3A बराबर कितना आ गया -3A बराबर -45। तो A बराबर कितना आ गया सर 15 आ गया। A का वैल्यू अगर 15 आ रहा है तो C का वैल्यू कितना आ जा रहा है 12 + 15, तो कितना होता है सर 27 होता है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, आपको समझ में आ गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये SSC मैथम का सोशल साइट से चाहो तो फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।